नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए पहले और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नेट्स दिए गए हैं। इन नेट्स में से हमें बताना है कि किन नेट्स से हम एक क्यूब का निर्माण कर सकते हैं। और नेट क्या होता है? नेट एक 2D फिगर होता है जिसे फोल्ड करके हम 3 डायमेंशनल फिगर या शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ हमें नेट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम सबसे पहले इन नेट्स की हेल्प से देखेंगे क्या एक क्यूब क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर अपने आंसर को देंगे। तो मित्रों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन को हम एक लैपटॉप की हेल्प से कुछ इमेजेस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हमें एक नेट दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस नेट में टोटल 6 स्क्वायर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस नेट को फोल्ड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, फोल्ड द 4 स्क्वायर इन स्ट्रेट लाइन इनटू ए बैंड। हम 4 स्क्वायर को एक स्ट्रेट लाइन में बैंड करेंगे। सेकेंड स्टेप, नाउ फोल्ड द स्क्वायर एवं लेफ्ट मोस्ट स्क्वायर। उसके बाद एक लेफ्ट मोस्ट स्क्वायर को हम फोल्ड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अपर डायरेक्शन में। एंड थर्ड में हम जो स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में था उसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं when we try to close the shape to form a cube, the extra square end up in same face। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्क्वायर सेम फेस में ओवरलैप हो रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं। ओवरलैपिंग ऑकर्स इट, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, सो ये क्यूब नहीं बना सकता। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन में क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले में नेट फर्स्ट इज नॉट ए वैलिड क्यूब बिकॉज इट कॉजेज ओवरलैपिंग ऑफ फेसेस एंड कैन नॉट क्लोज टू मेक ए क्यूब। तो फर्स्ट वाला नेट से हम एक क्यूब को नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, चलिए देखो, ये है सेकंड नेट जिसमें हमें फाइंड करना है कि क्या इस नेट से एक क्यूब बना सकते हैं या नहीं। तो हम एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या इस नेट की हेल्प से हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना सकते हैं या नहीं। तो पहला स्टेप, फोल्ड अप द बॉटम रो ऑफ 3 स्क्वायर अलोंग द एजेस। इसकी एजेस के अलोंग बॉटम के 3 स्क्वायर को हम फोल्ड करेंगे। दूसरा स्टेप, उसके बाद ब्रिंग द लेफ्ट मोस्ट टॉप स्क्वायर डाउन टू क्लोज द क्यूब। जैसे ही हमने इसे फोल्ड किया, इन दोनों स्क्वायर को हम लेफ्ट की तरफ हम फोल्ड करेंगे। थर्ड स्टेप, इस प्रकार से जैसे ही हम इनको फोल्ड करेंगे एक क्यूब क्रिएट हो जाएगा। यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? नेट सेकंड कैन बी यूज टू मेक ए क्यूब। यानी सेकंड नेट की हेल्प से हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। ये है थर्ड गिवन नेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस नेट को फोल्ड करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि इस नेट्स की हेल्प से क्यूब बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पहला स्टेप, हम देखो यहाँ पर ये जो एरो दिख रहे हैं, इस एरो से हम इस नेट को इन लाइंस के थ्रू फोल्ड करेंगे।
ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, राइज द लेफ्ट टू स्क्वायर फ्रॉम द टॉप फेस। ये जो टॉप फेसेस है, इन इन दोनों स्क्वायर को हम लेफ्ट की तरफ राइज करेंगे। थर्ड स्टेप, ब्रिंग द रिमेनिंग स्क्वायर अप टू कंप्लीट द क्यूब। और ये जो स्क्वायर आपको बॉटम में दिख रहे हैं, इनको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे एक क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। ऑल 6 फेसेस मीट टू फॉर्म ए क्यूब। इन 6 फेसेस की हेल्प से हमने एक क्यूब को बनाया। देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा? देयरफॉर नेट थर्ड कैन बी यूज्ड टू मेक ए क्यूब। नेट 3 की हेल्प से एक 3 डायमेंशनल क्यूब क्रिएट हो सकता है। अब हम फोर्थ वाला नेट देखेंगे। ये गिवन नेट फोर्थ वाला नेट है, ठीक है। अब देखो, अब इस क्यूब के फेसेस किस प्रकार से दिखाई देंगे? ये टॉप, ये बॉटम, राइट, बैक और ये लेफ्ट और ये बॉटम। इस प्रकार से क्यूब में 6 फेसेस होंगे। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे? फोल्ड अप द स्क्वायर अबव द सेंटर टू फॉर्म ए टॉप फेस। देखो, ये जो टॉप वाला स्क्वायर है, इसे हम फोल्ड करके टॉप फेस को बना लेंगे। सेकंड, फोल्ड डाउन द स्क्वायर बिलो द सेंटर। सेंटर के बिलो वाले स्क्वायर को हम नीचे की तरफ फोल्ड करके बॉटम फेस बना लेंगे। थर्ड, नाउ फोल्ड इन द लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर्स। और देखो, ये जो लेफ्ट और राइट, ये 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, इसे हम लेफ्ट और राइट की तरफ फोल्ड करेंगे। फोर्थ स्टेप, फाइनली फोल्ड इन द फ्रंट स्क्वायर। उसके बाद इन फ्रंट स्क्वायर को हम फोल्ड करेंगे, जिससे ऑल 6 फेसेस मीट परफेक्टली टू फॉर्म ए क्यूब। सभी 6 फेसेस परफेक्टली मीट होकर एक क्यूब को क्रिएट करेंगे। कंक्लूजन क्या आएगा? देयरफॉर नेट 4 कैन बी यूज्ड टू मेक ए क्यूब। देयरफॉर नेट 4 का यूज करके हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ वाले नेट को देखते हैं। ये फिफ्थ वाला गिवन नेट है। हम क्या करेंगे इसमें? आप देख सकते हैं, फिगर भी एक गिवन है क्यूब का। ये टॉप, ये राइट, ये लेफ्ट, ये फ्रंट, ये बैक और ये बॉटम। टोटल 6 फेस होंगे क्यूब में। तो पहला स्टेप क्या है? फोल्ड द 2 स्क्वायर बिलो द सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। इन दोनों स्क्वायर को हम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। दूसरा स्टेप, फोल्ड द लेफ्ट मोस्ट स्क्वायर बैकवर्ड। और ये जो स्क्वायर है, इसे बैकवर्ड, पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। तीसरा स्टेप, फोल्ड द राइट मोस्ट स्क्वायर। इस जो राइट में स्क्वायर है, इसे हम फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। फोर्थ स्टेप, ब्रिंग द लास्ट स्क्वायर अराउंड टू क्लोज द। और जो लास्ट स्क्वायर बचा, इसे हम इस स्क्वायर के तरफ क्लोज कर देंगे क्यूब को, ठीक है। ऑल 6 फेसेस मीट परफेक्टली टू फॉर्म ए क्यूब। इन 6 फेसों से मिलकर एक परफेक्टली क्यूब का निर्माण होता है। देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा? नेट 5 कैन बी यूज टू मेक ए क्यूब। नेट 5 से हम एक क्यूब को बना सकते हैं। तो मित्रों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि विच नेट्स कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 8 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days, हाउ मैनी डेज विल 4 men टेक? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।